हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम। मैं आज आपके लिए लेकर के एक नया टॉपिक आया हूँ फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर फ्रेंड्स नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है फ्रेंड, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ सके। ठीक है फ्रेंड, और चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वही आपसे बोलूँगा, किसी भी प्रकार का नशा ना करें फ्रेंड। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। गुटखा, तंबाकू जो है ना, शराब, ये सब नशे ना करें। ठीक है फ्रेंड, और मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो जो है ना, जानते हैं कि क्या टॉपिक है और क्या कैसे है क्या नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर आपको समझाऊंगा, आपको समझना होगा। पर इसके लिए आप वीडियो को स्किप मत करिए फ्रेंड, वीडियो पूरी देखिए। वीडियो आप पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा फ्रेंड कि मैंने आपको टॉपिक में क्या समझाया है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अधूरी वीडियो फ्रेंड देखते हैं वो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको क्लियर पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो पूरी देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया है, क्या बताया। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं फ्रेंड तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैंने आपको वीडियो में क्या समझाया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वीडियो में मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपर टेंशन। ठीक है, हाइपर टेंशन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है फ्रेंड, चलिए जानते हैं। हाइपर टेंशन से सबसे पहले होती है हार्ट अटैक की। ठीक है फ्रेंड, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हाइपर टेंशन वाले को हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक होने की चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है फ्रेंड, ब्रेन स्ट्रोक। तीसरा जो है ना फ्रेंड होता, जो इसका कारण होता है हार्ट फेलियर। तीसरा इसका हार्ट फेल होने का चांस रहता है। ठीक है फ्रेंड, इसके साथ जो है ना किडनी फेल का चांस रहता है। ठीक है फ्रेंड, ये और इसके साथ में आई वीक यानी कि नज़र कमज़ोर होने का चांस रहता है। ठीक है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, ये आप हाइपर टेंशन में हार्ट बीट अटैक आने का चांस होता है फ्रेंड। बड़े कायदे से ध्यान रखिएगा, हार्ट अटैक करने का चांस रहता है, ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस रहता है फ्रेंड, और हार्ट फेलियर होने का चांस रहता है फ्रेंड, और इसके साथ में किडनी फेलियर होने का चांस रहता है फ्रेंड, और इसके साथ में जो है ना आइज वीक होने का चांस रहता है, जिसमें नज़र कमज़ोर रहती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, और क्योंकि हाइपर टेंशन वाला जब ज़्यादा सोचता है फ्रेंड तो उसकी जो है ना सबसे पहले उसकी जो बीपी, जो ब्लड प्रेशर जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना। हाइपर टेंशन वाला जब ज़्यादा सोचता है फ्रेंड तो उसका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, और ब्लड प्रेशर हाई होने से जो हमारी आर्टरी होती है, जो नसें होती है फ्रेंड, ये जो है ना ब्लॉक होने लगती हैं। ठीक है फ्रेंड, ये सारी ब्लॉक होने लगती हैं। जब ये नसें हमारी आर्टरी ब्लॉक होने लगती हैं तो उसमें ब्लड जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की बॉडी में ब्लड नहीं दौड़ पाता है, और उसकी वजह से उसकी अचानक डेथ हो जाती है यानी मृत्यु हो जाती है, जिसको नाम दिया जाता है हार्ट अटैक। ठीक है फ्रेंड, ये हार्ट अटैक होता है। ब्रेन स्ट्रोक यानी कि जैसे ही कि हमारी जो मैंने आपको बताया जो भी नसें हैं फ्रेंड, अगर हमारी ब्रेन की, ठीक है, जब हमारा बीपी हाई होगा फ्रेंड, जब बीपी हाई होगा तो अपने आप जो है ना ब्रेन की नसें जो है ना फ्रेंड काम करना बंद कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, जब ब्रेन की नसें काम करना बंद कर देंगी फ्रेंड तो उससे हमारा बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा। बीपी हाई होने के साथ साथ फ्रेंड जो हमारी ब्रेन की नसें अब ब्लॉक होने लगेंगी। ठीक है, बिल्कुल महीन वैन होती है, वैन नशे वैन वो बहुत बिल्कुल महीन होती है, जो कि ब्लॉक होने लगती है। वो अचानक कोई भी नस ब्लास्ट हो सकती है। ठीक है, यानी कि फट सकती है। तो इससे हमारा ब्रेन स्ट्रोक यानी कि ब्रेन जो है ना काम करना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है यानी कि मृत्यु हो सकती है। ये सब होता है ब्रेन स्ट्रोक यानी कि मैन हाइपर टेंशन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा है जो ना हार्ट फेलियर। मान लीजिए आपको नॉर्मल बीपी बढ़ता है, ठीक है, नॉर्मल बीपी बढ़ रहा होता है फ्रेंड, ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपका हार्ट फेलियर होने के चांस रहते हैं। तो सबसे पहले आपको हाइपर टेंशन में ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा बीपी में प्रॉब्लम नहीं करने हैं, परेशान नहीं होना। हर चीज़ को बड़े कायदे से फ्रेंड समझना है। अगर आप हर चीज़ को कायदे से समझेंगे फ्रेंड
तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। और तीसरा किडनी फेलियर, जो किडनी में हमारे फ्रेंड, इसका मैं आगे आपको बताऊंगा किडनी के बारे में सारा, जिसके इस पर असर पड़ता है अगर हाई बीपी वाले का, ठीक है, तो उसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और जो ये था आइस भी, ठीक है, जब हमारा मस्तक काम करना बंद कर देगा फ्रेंड, जब हमारे हार्ट और मस्तक स्लो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, यानी कि हार्ट स्लो हो गया तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मस्तक हमारा स्लो हो जाएगा, काम करना कम हो जाएगा फ्रेंड, तो आइस यानी कि हमारा मस्तक से ही आइस की वेन से यानी नसें जुड़ी होती हैं। अगर हमारा मस्तक फ्रेंड काम करना कम कर देता है तो हमारी आइस जो है ना फ्रेंड स्लो हो जाती है, हमारी देखने की क्षमता कम हो जाती है। हम देखने और सोचने की क्षमता कम कर देते हैं और हम कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम देख और सुन नहीं सकते फ्रेंड, ठीक है, समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना एक तरह से हमारा लाइक आप ये समझ सकते हो कि ब्रेन जो है हमारा एक कंप्यूटर होता है। जिस तरह से आप कंप्यूटर में जो सेव करते हैं जब चाहे जब निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से हमारा ब्रेन होता है फ्रेंड, ठीक है। ब्रेन एक तरह का हमारा कंप्यूटर है फ्रेंड। अगर हम ब्रेन को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन को बड़े कायदे से, यानी हाइपर टेंशन नहीं रहने हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हेल्थी फूड खाते हैं, हेल्थी जो है ना फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, दूध घी पनीर इसका अच्छे से उपयोग करते हैं, रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, वर्कआउट करते हैं फ्रेंड, ठीक है, और टाइम पर सोते हैं, टाइम पर जागते हैं, टाइम पर खाना खाते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो जो हमारा ब्रेन है एकदम फिट रहता है फ्रेंड, ठीक है, और ना ही हमें कभी बीपी शुगर इनकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल हर चीज़ बड़े कायदे से अच्छे से करनी है। अगर ज़्यादा आप मस्तिष्क पे वजन देते हैं, ज़्यादा आप सोचते हैं, या किसी चीज़ को लेकर के आप हमेशा टेंशन में रहते हैं फ्रेंड, या किसी चीज़ को लेकर के आप ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, किसी मन में सोचना, परेशान होना, ये सब आपके हार्ट पे असर करता है, हार्ट के साथ फिर आपके जाके ब्रेन पे असर करता है और इससे आपकी बॉडी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्रभाव यही लक्षण जो हमने आपको बताया कि हार्ट अटैक आना किसी का हाइपर टेंशन का होता है, ब्रेन स्ट्रोक होना ये हाइपर टेंशन का होता है, हार्ट फेलियर होना ये हाइपर टेंशन का होता है, किडनी फेलियर होना ये हाइपर टेंशन का, आइस वीक होना ये हाइपर टेंशन का, और सेक्सुअल लाइफ में भी आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। आप सेक्सुअल लाइफ में भी आप अच्छे से नहीं रह पाते हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क आपका साथ नहीं दे रहा होता है, ठीक है फ्रेंड, आपका मस्तिष्क आपके साथ में नहीं होता है। आप जो है ना हमेशा टेंशन में रहते हैं, आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो आप हर तरह की परेशानियाँ झेलेंगे। और उसके साथ मेन पॉइंट क्या है, ये हमारा हाइपर टेंशन, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स आपको हाइपर नहीं होना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा विचारना नहीं है, हर चीज़ को कायदे से करना है, खाना पीना सोना बिल्कुल टाइम टू टाइम रखना है, अपने ब्रेन पे अपने मस्तिष्क पे ज़्यादा जोर नहीं देना है फ्रेंड, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सोचते हैं फ्रेंड, जितना ज़्यादा सोचते हैं वो सारा सिस्टम हमारे हार्ट ब्रेन पे जाके असर करता है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यही कि आप ज़्यादा सोचें नहीं, आप ज़्यादा मतलब परेशान ना हो, जो भी जैसा है ठीक है एडजस्ट करते हुए चलें, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपने हाइपर टेंशन के 5 कारण जो मैंने आपको बताए ये आपने देख लिए, 6 कारण सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है, ये आपने सारे कारण देख लिए, ठीक है फ्रेंड। पहला आपका हार्ट अटैक आना, दूसरा ब्रेन स्ट्रोक होना, तीसरा हार्ट फेलियर होना, चौथा किडनी फेलियर होना, 5वां आइस वीक होना, 6वां सेक्सुअल प्रॉब्लम, ठीक है फ्रेंड। ये सारे प्रॉब्लम आती है हाइपर टेंशन की वजह से, ठीक है। मैन इसका पॉइंट हाइपर टेंशन है फ्रेंड, ठीक है। तो आपको हाइपर टेंशन में ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एकदम फिट रखना है। आपको सबसे पहले सुबह उठ के योगा करना है फ्रेंड, योगा के साथ में आपको ज़्यादा जो है ना फ्रेंड जो है ना व्यायाम करना, योगा करना है, उसके साथ जो है ना रनिंग करना है सुबह उठ के फ्रेंड, ठीक है। और अच्छे हेल्दी फूड, अच्छे हेल्दी जो है ना फ्रूट्स खाने हैं, ठीक है फ्रेंड। और ये सब चीज़ें आप अगर करते तो कभी आप प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अपनी लाइफ को अगर आपको बचाना है, अपनी लाइफ को अपने मस्तिष्क को फिट रखना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे जो है ना फ्रूट और अच्छे से अच्छा व्यायाम, अच्छे से अच्छा खाना और अच्छे से अच्छी नींद लेनी है। क्योंकि अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेंगे फ्रेंड, नींद आपको कम से कम 5 से 6 7 से 8 घंटा नॉर्मल, यानी कि 6 से 8 घंटा नॉर्मल आपको नींद लेने हैं फ्रेंड। अगर इससे कम आप नींद लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये सारे जो 6 मैंने आपको जो है ना प्रॉब्लम्स बताए, हाइपर टेंशन की 6 प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको इससे बचना है
तो आपको टाइम टू टाइम नींद लेना पड़ेगी फ्रेंड, ठीक है। और ये सब, ठीक है फ्रेंड, ये सब जो है ना, जो मैंने कारण होते हैं, ये सब जो मेन कारण होते हैं ना, ये दोस्तों ये हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं। ये हमेशा याद रखना, जो मैंने आपको बता चुका हूँ फ्रेंड। और जो हाइपरटेंशन होता है फ्रेंड, इसको हम नॉर्मल भाषा में साइलेंट किलर भी बोलते हैं। साइलेंट किलर का मतलब क्या है होता है फ्रेंड, कि इसकी जो है ना मेन प्रॉब्लम यही होती है, ये एकदम खुल के नहीं आता है फ्रेंड्स। जब अचानक से पता चलता है, जैसे मान लो अचानक अटैक आ जाना, यही सारी चीज़ें अचानक होती हैं, तो इसे हम लोग नॉर्मल भाषा में साइलेंट किलर भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। साइलेंट किलर, अगर कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है फ्रेंड, हाइपरटेंशन में ये सारे लक्षण लगते हैं, तो आप तुरंत ट्रीटमेंट कराइए, अच्छे से डॉक्टर से सलाह लीजिए, ठीक, कंसल्ट करिए, हर चीज़ बताइए उनको कि मुझे ये समस्याएँ आ रही हैं फ्रेंड, तभी आप बच सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड। मेडिकल साइंस जो होता है, ये हमको बताता है कि हमारे बीपी की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है, और हाई से हाई नॉर्मल रेंज यानी कि अबव कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप जानते हैं, आप किसी से पूछना चाहते हैं कि फ्रेंड सर हमारी जो है ना नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और हमको जो है ना कैसे पता लगे कि हमारा बीपी हाई है कि नॉर्मल है कि लो है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको ऐसी कोई समस्या समझ में आती है फ्रेंड, तो आप इसके लिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बड़ा कायदे से, आप देखिएगा फ्रेंड, ठीक है। कि आपकी नॉर्मल रेंज कितनी होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल रेंज व्हेन इट्स डेंजर्स, यानी कि नॉर्मल रेंज है और उसके बाद जो आगे बढ़ रही है वो डेंजर की, यानी खतरनाक कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसके लिए आपको वीडियो मेरा पूरा देखना पड़ेगा फ्रेंड। जब पूरा आप वीडियो देखेंगे तभी उस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आप अधूरा वीडियो देखेंगे फ्रेंड, तो आप नहीं जान पाएंगे कि इसमें क्या बताया क्या नहीं बताया, ठीक है। तो वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे इसको। चलिए अपनी वीडियो को फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं नॉर्मल रेंज क्या है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है ब्लड प्रेशर चार्ट, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर चार्ट है फ्रेंड। इसमें जो है ना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो समझिएगा कायदे से, ठीक है फ्रेंड। ये जो है ना क्लासिफिकेशन सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ठीक है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में नॉर्मल, एलिवेटेड, हाई, ठीक है, नॉर्मल, एलिवेटेड, हाई, ठीक है। और सिस्टोलिक में 120 mm Hg से जो है ना 80 mm Hg होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जो है ना नॉर्मल जो है ना फ्रेंड्स, नॉर्मल जो है ना 120 mm Hg से लेकर 80 mm Hg, यानी सिस्टोलिक होना चाहिए 120 और जो है ना डायस्टोलिक होना चाहिए 180, अरे सॉरी 80। यानी सिस्टोलिक का मतलब होता है जो ऊपर वाला जो बीपी होता है फ्रेंड्स, हमारा जो ऊपर, यानी कि मशीन में जब आप नपाने जाएंगे बीपी नापेंगे तो दो तरह के, दो जगह बीपी लिख करके आता है, एक ऊपर एक थोड़ा नीचे। ऊपर वाले को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाले को डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है जो हमारा अगर 120 और नीचे वाला 180 है, तो ये हमारे फ्रेंड हमारी बॉडी में एक मात्र में बहुत ही अच्छा जो है ना रिज़ल्ट है। इसको हम बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। और ये हमारे लिए एक नॉर्मल बीपी में गिनती आती है, नॉर्मल है हमारा, ना हाई है ना लो है, एकदम फिट है। और ये एज के अकॉर्डिंग भी चल जाता है। जैसे मान लो अगर एज हमारी जो है ना थोड़ी जिससे ऊपर नीचे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। और जो एलिवेटेड जो होता है, एलिवेटेड यानी कि नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 120 से 129 mm Hg, यानी सिस्टोलिक जो है ना 120 से 129, यानी जो अगर 129 अगर हमारा 120 से 129 आ रहा है, ठीक है, तो हल्का सा प्रॉब्लम है, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड। और 80 mm Hg यानी कि डायस्टोलिक 80 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एलिवेटेड यानी कि हल्का सा नॉर्मल ऊपर आ रहा है, ठीक है फ्रेंड। और हाई, अब इसके बाद आ जाता है हाई, ठीक है फ्रेंड। हाई कितना, 130 से जो है ना अगर हमारा 80 आ रहा है, ये हाई। हालांकि हाई इसको बोलते हैं हम लोग कि हाई, बट आज के जो जनरेशन में हमारे खान पान है फ्रेंड्स, इसके हिसाब से ये नॉर्मल में भी गिनती आ सकती है। क्योंकि आज का जो व्यक्ति है फ्रेंड, आज के टाइम पे आपने देखा होगा फ्रेंड, ना तो ये खाना टाइम पर खा रहे हैं, ना ये नींद टाइम पर ले रहे हैं। और ज़्यादा आज के टाइम पे फ्रेंड सारे मतलब लोग लमसम 90% लोग जो है ना हाइपर टेंशन के शिकार हैं फ्रेंड, ठीक है। आज के टाइम पे 90% लोग हाइपर टेंशन के शिकार हैं। उसी हाइपर टेंशन की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है फ्रेंड, यही ऊपर नीचे उसी हाइपर टेंशन की वजह से होता है।
ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मल और एलिवेटेड और हाई, नॉर्मल कितना होना चाहिए, एलिवेटेड कितना होना चाहिए, हाई कितना होना चाहिए। बट इसमें भी फ्रेंड्स एक चीज़ ये आ जाती है फ्रेंड कि हाई और नॉर्मल में जो है ना, ये जो आज की हमारे खान पान है, ठीक है फ्रेंड, उसकी वजह से ये पॉइंट जो 130 से 80 दिखा रहा है, ये हाई में, ये हाई गिनती में आज के टाइम पे जो हमारे खान पान है उस हिसाब से हाई में गिनती में नहीं है। क्योंकि फ्रेंड आज हमारे जो खान पान चल रहे हैं फ्रेंड, वो उस हिसाब से जो है ना नॉर्मल ही होगा। क्योंकि लोग जैसे कि हम नींद टाइम पर नहीं लेंगे फ्रेंड, ठीक है, खाना टाइम पर नहीं लेंगे फ्रेंड, ठीक है, तो उस रेंज में ही हमारा प्रॉब्लम, ठीक है फ्रेंड। तो आपने ये चीज़ फ्रेंड देख ली कि ब्लड प्रेशर चार्ट में हाई कितना होता है, नॉर्मल कितना होता है, एलिवेटेड कितना होता है, ठीक है। और सिस्टोलिक किसे बोलते हैं, डायस्टोलिक किसे बोलते हैं। सिस्टोलिक बोलते हैं ऊपर वाले को, डायस्टोलिक बोलते हैं नीचे वाले को, ठीक है फ्रेंड। अगर जो दो तरह के होते हैं, जो ऊपर की तरफ ऊपर फ्रेंड जा रहा होता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, जो नीचे की तरफ बता रहा होता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। ये आज के टाइम का फ्रेंड बीपी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत कायदे से इसको समझना है फ्रेंड, उसको कायदे से जो है ना पूरा सुनना है ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अपने वीडियो को फ्रेंड आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अब जानते हैं हम कि जो है ना हाउ टू यूज़ पैथोलॉजी बेस्ट ट्रीटमेंट। फ्रेंड आज के टाइम पे क्या है कि हमको जो है ना अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी समझ में आती है फ्रेंड, तो हमें तुरंत अच्छी से अच्छी पैथोलॉजी में जा कर के अपना मतलब टेस्ट कराना चाहिए, और पैथोलॉजी के बाद अच्छे से अच्छे क्लिनिक हॉस्पिटल में जा कर के फ्रेंड्स हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट कराएंगे, अच्छे से अच्छे पैथोलॉजी को यूज़ करेंगे, तभी हम जा कर के स्वस्थ शरीर में रह पाएंगे। नहीं तो फ्रेंड हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर जो मैंने आपको बताया फ्रेंड, अगर इतना बीपी हाई रह रहा है तो क्या होना चाहिए, इसमें क्या होता है, ठीक है। जब भी हमारा बीपी हाई होता है फ्रेंड, ठीक है, जब भी हमारा बीपी हाई होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी ब्लड से आर्टरीज वेसल्स में घूमता रहता है। यानी कि जो हमारा ब्लड जब हाई होता है तो आर्टरी वेसल्स में घूमता रहता है। यानी कि नॉर्मल पानी की तरह ऐसे नहीं चलता है सीधा चला जा, तो गोल गोल घूमता चलता है फ्रेंड, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। वेंस में, आर्टरीज वेंस में जो हमारा ब्लड है वो गोल गोल घूमता चलता है इस तरह से, ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। जो हमारे हार्ट में फ्रेंड आर्टरीज होती, जो मैंने आपको अभी आगे बताया कि आर्टरी ब्लॉक हो जाने की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। जो हमारे हार्ट में आर्टरीज होती है फ्रेंड, उसमें ये गोल गोल पानी नुमा नहीं चलता है सीधा पानी की तरह चले, ये गोल गोल घूमता हुआ चलता है, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और इंसान की, व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ पे ध्यान रखना है, ये बड़ा समझने वाली बात है फ्रेंड। बहुत बड़ी बातें होती हैं पर हम लोग इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को, ठीक है फ्रेंड। और जब नॉर्मल होता है फ्रेंड तो कोई बात नहीं, फिर वो नॉर्मल जिस तरह से रेंज में चल रहा होता है फ्रेंड, उसी तरह से नॉर्मल रेंज में चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर ये हाई होता है फ्रेंड, उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि हाई ब्लड प्रेशर में ये नॉर्मल पानी की तरह नहीं चलता है या नॉर्मल ब्लड की तरह नहीं चलता है, फिर इसको उसमें गोल गोल घूमने लगता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है फ्रेंड। और जब ये हमारे जो है ना बीपी हाई होता है फ्रेंड, तो ये हमारे जो है ना आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है, बंद कर देता है ब्लड का रास्ता, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल जो हमारा बॉडी होता है, जो मैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उस पर जा कर के फ्रेंड ये जो है ना चिपक जाता है, ठीक है फ्रेंड, उस पर जा कर के ये चिपक जाता है और उसकी वजह से हमको बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं और ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, उसको जो है चिपक जाता है और हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे जाते, ठीक है फ्रेंड। और होता क्या है फ्रेंड कि जब हमारा बीपी ज़्यादा हाई हो जाता है फ्रेंड अदर में, तो जब ज़्यादा अदर में हाई हो जाता है फ्रेंड, तो बीपी हमारा अदर में ये आ जाता है, ठीक है फ्रेंड, 150 mmHg से 100 mmHg, यानी कि ये है हमारा सिस्टोलिक, ठीक है, ये है डायस्टोलिक, ठीक है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला है, ठीक है फ्रेंड। अगर ऊपर वाला हमारा अगर 150 के ऊपर जाता है फ्रेंड, तो हमारे लिए हाई पेशेंट यानी हाई ब्लड प्रेशर में गिनती हो जाएगी अगर ये आता है, ठीक है। और अगर ये डायस्टोलिक जो है ना 100 के ऊपर आता है तो हमारे लिए एक चिंता के विषय बन जाता है फ्रेंड, ठीक है। इसको बोलते हैं मैन प्रॉब्लम, यानी कि इतना आने पर 150 और 100 यानी कि सिस्टोलिक 150 डायस्टोलिक 100 आने पर ही हमको समस्याएं आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर इतना फ्रेंड कभी किसी को बीपी
बीपी निकल रहा है तो आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए क्या आता है, हाई बीपी ट्रीटमेंट के लिए आप जो है ना एम्लोकाइंड 80 टेबलेट, ठीक है फ्रेंड। एम्लोकाइंड 80, ठीक है फ्रेंड। ये एम्लोकाइंड 80 नॉर्मल टेबलेट होती है और ये आपको हर मेडिकल पे उपलब्ध होती है। आप जाकर के ये ट्रीटमेंट, ये मेडिकल से ये जो है ना टेबलेट ले सकते हैं, एम्लोकाइंड 80, ठीक है फ्रेंड। ये अगर ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है यानी 150 और 100, यानी ऊपर वाला 150 नीचे वाला 100 हो रहा है तो आप एम्लोकाइंड 80 दिन में एक बार यानी नाश्ते के बाद आप इसको दे सकते हैं। अगर ये आप नाश्ते के बाद एक टेबलेट देते हैं तो पेशेंट का बीपी नॉर्मल धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और इस तरह के पेशेंट को आप नमक की कोई भी चीज़ें ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, नमक पानी नहीं, ग्लूकोज नहीं ज़्यादा पिला सकते, क्योंकि इसको नमक की मात्रा से फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर इस तरह का कोई पेशेंट आपके नियर बाई हो या आपके जो है ना आस पड़ोस मतलब रिलेटिव में हो तो आप उसको ये चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा बीपी बढ़ता है तो ये प्रॉब्लम होती है, तो हमें इस कारण मतलब हार्ट अटैक आ सकता है। और दूसरा ये होता है जो हमारी आइस है इसको बहुत जो है ना प्रॉब्लम होने लगती है। और इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये होते हैं रेड्यूस क्वालिटी लाइफ, ठीक है फ्रेंड। रेड्यूस क्वालिटी लाइफ में आपके 5 जो है ना आते हैं सिम्टम्स, ठीक है। एयरलिटी, ठीक है फ्रेंड। एयरलिटी, पहला तो आपका एयरलिटी डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है फ्रेंड, एयरलिटी डिसफंक्शन। दूसरा हेडेच, मेमोरी लॉस, हेडेच होता है आपको, मेमोरी लॉस होता है, ठीक है। फैटिज डिसीज, ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। फैटिज डेजनेस, ठीक है फ्रेंड। और ये आपको पहला जो है ना, जो पहला दूसरा तीसरा मैंने आपको बता दिया, ठीक। जो चौथा है फ्रेंड, जो ब्रेथनिंग जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, ब्रेथनिंग यानी कि है। और पांचवा जो है फ्रेंड वीक आई साइन, ठीक है फ्रेंड। ये आपको 5 प्रॉब्लम फ्रेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। आपका जो है रेडियस क्वालिटी लाइफ में जो है ना ये 5 प्रॉब्लम होना, तो पहले जो है ना एयरलिटी डिसफंक्शन, ठीक है, हेडेक, मेमोरी लॉस और फैटिग डिजीज जो है ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, वीक आई साइन, ये 5 प्रॉब्लम आपको होना स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये संदेश बताती है कि अगर हमारा बीपी हाई होता है, अगर हमको हाइपरटेंशन की ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है फ्रेंड, ठीक है, तो इस तरह की जो है ना ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलने लगते हैं, ठीक है फ्रेंड। और इस वजह से हमारी जो आइज़ है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमारी आंखें हैं, इनमें देखने की क्षमता कम हो जाती है फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन पे असर करती है और ब्रेन से ही हमारी आइज़ की नर्वस सिस्टम यानी नसें जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इससे हमारी ये 5 प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको आगे बताते हैं इसमें और कौन कौन से सिम्टम्स मिलते हैं, दवा कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, लेने के पर क्या प्रॉब्लम होती है, लेने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है, नहीं लेने पर क्या प्रॉब्लम होती है, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है फ्रेंड, ठीक है, जिस तरह से कि और ये इस कारण हार्ट अटैक आ सकता है। और दूसरा ये होता है जो हमारी आइस है, इसके अंदर बहुत पतली पतली सी वेन्स यानी कि नसें होती हैं, जो इसमें जब जो है ना प्रेशर से कोई जो है ना ब्लड जाता है, ठीक है, तो प्रेशर से कोई ब्लड जाता है तो ये डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। जो हमारी आंखों के ऊपर फ्रेंड जो है ना, आंखों के अंदर जो है ना बिल्कुल ये आपने साइडों में किसी भी देखा होगा कि नसें नज़र आती हैं, ठीक है फ्रेंड। ये जो हमारे माइंड से जो है ना, हमारे ब्रेन से जो है ना अटैच होती हैं फ्रेंड, ठीक है। और जब हार्ट ब्लॉक होता है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है फ्रेंड, तो जो ऊपर वाला ब्लड होता है ना, वो ऊपर वाला ब्लड फ्रेंड हमारा प्रेशर से ऊपर जाता है, प्रेशर नीचे, क्योंकि वो उसको रास्ता नहीं मिलती है। जैसे कि हम लाइट वाटर देखते हैं, पानी देखते हैं, पानी को हम लोग किसी तरह से उसे बंद कर देते हैं, तो फ्रेंड जहाँ भी वो पानी जाता है वो
फिर वापस अगर जा रहा होता बड़ा प्रेशर से जाता है, क्योंकि आगे उसको जगह नहीं मिली होगी, ठीक है। सेम वही चीज़ होती है, प्रेशर से जाता है तो ये हमारे ब्रेन की जो आइज़ की जो नसें होती हैं इनको डैमेज कर देता है। तो जब आइज़ की नसें डैमेज हो जाएंगी फ्रेंड, तो हमें अचानक जो है ना देखने में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। बीपी हाई होता है तो उसका आई साइट वीक हो जाती है। आई साइट वीक हो, जो हमारी किडनी होती है उसके अंदर 10 लाख जालियाँ यानी कि मान के चलिए जालियाँ जो फिल्टर करती हैं, नेफ्यून्स बोलते हैं जिनको, जालियों को नेफ्यून्स बोलते हैं। जो हमारी किडनी होती है उसमें जो जालियाँ यानी कि फिल्टर लगा होता है वो नेफ्यून्स होता है, हज़ारों नेफ्यून्स, ठीक है। 10 लाख जालियाँ यानी कि नेफ्यून्स फिल्टर लगे होते हैं, और उस फिल्टर से हमारा ब्लड प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल यानी कि जैसे कि आपने देखा वो आरओ लगा होता है, पानी प्रोफाइल होके अलग निकलता है, उसका वाटर गंदगी अलग निकलती है। सेम ऐसे ही हमारी किडनी का काम होता है, वो हमारी जो है ना उसको प्रोफाइल करती रहती है ब्लड, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि मान लो अगर कोई गंदगी होती है फ्रेंड, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आती है, ठीक है, जो फिल्टर लगे होते हैं, ये फिल्टर से हमारा ब्लड प्रोफाइल होता है, और बाकी जो गड़बड़ी होती है और साफ़ होता है, और जो गंदगी होती है वो हमारी यूरिन के ज़रिए यानी बाथरूम के ज़रिए वो हमारी जो है ना गंदगी निकल जाती है। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे ब्लड में एडजस्ट हो जाती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो है ना जो होती हैं वो हमारे ब्लड में, और बाकी चीज़ें हमारे ब्लड में आ जाती हैं। जब बीपी हाई होने लगता है तो ये नेफ्यून्स को डैमेज करने लगता है। जब भी किसी का बीपी हाई होता है, जो नेफ्यून्स यानी हमें किडनी में जो नेफ्यून्स होते हैं लाखों के हिसाब से, वो रोज़ हज़ारों में डैमेज होने लगते हैं, ठीक है फ्रेंड, उनमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती। तो समझ लो वो आपके 100, 200, 500, 1000 नेफ्यून्स समाप्त रोज़ कर रहा है। जिस दिन ये बीपी ज़्यादा हाई हो जाती है उस दिन मरीज किडनी प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है फ्रेंड, ठीक है, अगर ऐसा कोई फील हो रहा है तो आपको तुरंत जो है ना मेडिसिन लेनी चाहिए, और आपको जो है ना इस चीज़ की सलाह कंसल्ट करनी चाहिए, ठीक है। किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम आने लगती हैं, जिसे हम किडनी फेलियर भी बोल सकते हैं, भी कहते हैं। ये सब किडनी फेलियर हो गए। जैसे किसी पेशेंट को हम कहते हैं किडनी फेल हो गया है, जैसे भी आप मरीज को देखोगे किडनी जो है ना ऑर्गन्स जो सारे जो है ना उसमें जो है ना दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। बीपी इसको यानी कि बीपी को आपको नॉर्मल नहीं समझना है, ठीक है फ्रेंड। और चलिए अब आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और जानते हैं इसमें दवा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब आगे जानते हैं कि अगर हम दवा नहीं लेते हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है फ्रेंड। अगर हम दवा नहीं लेते हैं फ्रेंड, तो अगर हम दवा मेडिसिन नहीं लेते हैं तो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आएगी। पहला फ्रेंड्स जो आएगी ऑर्गन्स डैमेज। हमारा ऑर्गन्स जो बॉडी के शरीर के पार्ट्स हैं अंदर के, ठीक है, वो जो पेट के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं इनमें जो है ना डैमेज आना शुरू हो जाएगा, ऑर्गन्स डैमेज, ठीक है। तो पहला। दूसरा होगा फ्रेंड हार्ट और ब्रेन फेलियर। हार्ट और ब्रेन जो है ना फेल होने का डर हो जाएगा सबसे पहले। दूसरी बात ये कि हार्ट और ब्रेन फेलियर होने का डर हो जाएगा, हार्ट ब्रेन फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे। तीसरा है फ्रेंड किडनी आइज प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरा फ्रेंड्स हमारी है किडनी और आइज प्रॉब्लम, यानी किडनी फेल होना, आइज वीक होना, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। चौथा है ब्लड वेसलेस, यानी कि ब्लड जो हमारी हार्ट में जो है ना प्रॉब्लम होती है वो होना इसमें शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऑर्गन्स डैमेज में क्या आता है फ्रेंड, ऑर्गन्स डैमेज में जो मैंने किडनी बताया, किडनी फेल होने का चांस आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आपकी आइज प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। ऑर्गन्स अंदर के जो भी हमारे पार्ट्स बॉडी के अंदर के हैं फ्रेंड, ये सारे पार्ट्स जो है ना प्रॉब्लम में आना स्टार्ट हो जाएंगे, और हमको हमारी बॉडी जो है ना धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, और आगे चल के हमको बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड। और हार्ट ब्रेन यानी हार्ट की जो नसें ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारी हार्ट की नस जो है ना आर्टरीज है वो ब्लॉक हो गई तो हम जो है ना व्यक्ति को अटैक आ जाता है, अटैक आने के बाद ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। और ब्रेन यानी कि ब्रेन फेलियर यानी ब्रेन फेल होने का इसमें चांस ज़्यादा रहता है। ब्रेन फेल अगर हो गया तो आदमी
उसकी मानसिक स्थिति ख़राब हो सकती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है, यानी कि उसकी जान भी जा सकती है। जिस तरह से हार्ट अटैक में व्यक्ति की जान जाती है, उसी तरह से ब्रेन जो है ना फेल होने में भी उसकी जान जाती है, ठीक है। किडनी फेलियर होने का, यानी किडनी फेल होने की भी प्रॉब्लम इसमें सबसे ज़्यादा बनी रहती है, किडनी फेल हो सकती है, ठीक है फ्रेंड। और ब्रेन में अगर प्रॉब्लम होती है तो जो मैं बता चुका हूँ आइज प्रॉब्लम भी आ जाएगी इसमें, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको किसी भी ऑर्गन की या ब्रेन में ये प्रॉब्लम होती है, किडनी प्रॉब्लम होती है, तो आइज में ब्रेन में प्रॉब्लम होगी फ्रेंड, तो आइज में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ब्लड में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, ब्लड आपका गाढ़ा भी हो सकता है, ब्लड के जो चाल होती है वो कम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। इसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ को आगे जानते हैं और समझते हैं, ठीक है फ्रेंड। जिसकी वजह से हम लोगों को कह देते हैं कि अरे यार देखो इनकी किडनी फेल हो गई, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी कारण होती हैं, ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, नॉर्मल नहीं समझिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हमारी बॉडी में होते हैं जो हमको पता नहीं होते हैं और वो होते हैं बॉडी में, ठीक है। चलिए वो ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं कि जानते हैं। ये जो हमारी स्किन होती है फ्रेंड, ठीक है, ये जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, ये चमड़ी, ठीक है, ये चमड़ी हमारी जो फ्रेंड जो होती है ये 3 वीक्स यानी कि 3 सप्ताह में चेंज हो जाती है, ठीक है। 3 सप्ताह में चेंज हो जाती है। इसीलिए हम आपको बताते चलते हैं कि जो भी आपको प्रॉब्लम स्किन से रिलेटिव होती है, ठीक है फ्रेंड, वो सारी प्रॉब्लमें आपकी कोई भी इन्फेक्शन हो, टीनिया इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, खाज खुजली कुछ भी हो, तो मेडिसिन डॉक्टर्स देते हैं, बट वो जो है ना 2 दिन में रिलीफ मिल जाता है, बट वो जड़ से नहीं जाती, क्योंकि उसको खाने के लिए आपको सही करने के लिए आपको मेडिसिन कम से कम जो है ना 3 सप्ताह से ऊपर खाना पड़ेगी। क्योंकि 3 सप्ताह बाद जब स्किन आपकी चेंज होगी, बदलेगी, तब वो जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम थी वो अपने आप ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। और ये आपने जाना कि 3 सप्ताह में 3 वीक में चेंज होती है, यानी कि अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है तो जो है ना वो 21 दिन में यानी कि 3 वीक में ठीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह जो हमारा ब्लड है ये 3 मंथ में चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो खून है, जो ब्लड है फ्रेंड, ये भी 3 महीने में चेंज होता है, ठीक है। इसको भी 3 महीने में चेंज होने के लिए 3 महीने का टाइम लगता है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है किसी तरह की ब्लड में कोई इन्फेक्शन या ब्लड में कोई वायरस या बैक्टीरिया होता है, तो वो 3 महीने में आप मेडिसिन अगर यूज़ करते हैं, लगातार भी नहीं यूज़ करते हैं फ्रेंड, तो वो 3 महीने में अपने आप धीरे धीरे जब ब्लड चेंज होता है तो अपने आप 3 महीने में वो प्रॉब्लम ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि स्किन हमारी 3 वीक में चेंज यानी 21 दिन में चेंज होती है, और हमारा जो ब्लड है वो 3 मंथ यानी 3 मंथ का मतलब है 90 दिन में। ब्लड हमारा 3 मंथ यानी 90 दिन में चेंज होता है, और स्किन हमारी 3 वीक यानी कि 21 दिन में चेंज होती है, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ को आगे अच्छे से ध्यान रखना है आप। और फ्रेंड्स जो हमारे बॉडी में ब्लड होता है, नॉर्मल जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी बॉडी में नॉर्मल ब्लड फ्रेंड 5 से 6 लीटर ब्लड जो है ना नॉर्मल पाया जाता है उसकी बॉडी में, ठीक है फ्रेंड। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है फ्रेंड उसकी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से रखिएगा, समझिएगा और आगे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स जानते हैं जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं ये कब चेंज होते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए जानते हैं जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ये कब चेंज होते हैं, ठीक है फ्रेंड। जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं फ्रेंड ये भी चेंज होते हैं, यानी कि ये बने रहते हैं, ये भी चेंज होते हैं, पर ये कब, सवाल ये बनता है कि ये न्यूरॉन्स हमारे कब चेंज होते हैं। जो हमारे बॉडी में ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं ये 7 साल में यानी 7 ईयर्स में चेंज होते हैं, ठीक है फ्रेंड। जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ये 7 ईयर्स में चेंज होते हैं, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ये 7 ईयर्स यानी 7 साल में चेंज हो जाते हैं। जो हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं ये 7 ईयर्स यानी 7 साल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, दिमागी परेशानी है, तो ये न्यूरॉन्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो 7 साल में ठीक होने के चांस
शुरू हो जा, मतलब शुरू तो 1 से 2 साल में ही होना शुरू हो जाते हैं। मेडिसिन खाएंगे तो 7 साल में उनको रिजल्ट मिल जाता है। अगर 1 से 2 साल में ठीक होने शुरू हो जाता है, ठीक है, और 7 ईयर तक जो है ना ठीक हो, रिकवर हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपने जान लिया जो ब्रेन्स के न्यूरॉन्स होते हैं फ्रेंड, ये जो है ना 7 साल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे ये ब्लड में जो होता है, ये जो है ना 3 मंथ ब्लड हमारा 3 मंथ में हाँ चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से स्किन जो हमारी ये 21 दिन में यानी 3 वीक्स में चेंज हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे जानते हैं कि जो हमारे इसी प्रकार जो किडनी के न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है, तो उनको बदलने में 7 साल लगते हैं। यानी कि समझे जैसे कि इनको 7 साल लगते हैं, वैसे ही 7 साल हमारे किडनी के न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, न्यूक्लियॉन्स उनको बदलने में 7 साल लगते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो है ना स्किन में 3 महीने लगते हैं, ठीक है, सॉरी 3 वीक लगते हैं, और ब्लड में 3 मंथ लगते हैं, ठीक है, और ब्रेन में 7 ईयर्स लगते हैं, और किडनी के न्यूरॉन्स में 7 ईयर्स, ब्रेन के न्यूरॉन्स में 7 ईयर्स। इसीलिए आप देखिएगा कि अगर कोई किडनी का मरीज़ है, यानी किडनी की प्रॉब्लम किसी पेशेंट को है, उसको बहुत टाइम लगता है। उसके साथ जो है ना अगर आप सही डाइट ले तो, यानी कि जैसे जो मैं आपको हर टाइम बताता हूँ कि अगर आप खान पान पे ध्यान रखते हैं, अच्छा टाइम पर खान पीन खाते हैं, अच्छा खाना स्वस्थ खाते हैं, व्यायाम योगा करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको रिकवर होने में यानी कि ठीक होने में टाइम नहीं लगेगा। आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड, और जानते हैं कि दवा नहीं लेने पर क्या प्रॉब्लम हो, मेडिसिन नहीं खाने पर क्या प्रॉब्लम होती है, और अब जानते हैं मेडिसिन खाने पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स इस चीज़ को समझते हैं कि अगर मेडिसिन नहीं लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड। साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन, अगर मेडिसिन लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इसमें पहला आता है आपका फ्रेंड मसल क्रैम्प्स, ड्राई पोंच, यानी कि मसल्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है फ्रेंड, ठीक है, क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाए और आपको सूखी खांसी आना यानी नॉर्मल खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आता है मसल्स क्रैम्प्स, ड्राई पोंच, ठीक है। दूसरा आ जाए डिजीनेस यानी डायरिया, डिजीनेस डायरिया, आपको डायरिया होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। फैटिग, तीसरा आता है फैटिग कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, फैटिग कॉन्स्टिपेशन, ये प्रॉब्लम आपको होने लगेगी। चौथा आपका आता है हेडेज ब्लर आइज, यानी कि हेडेज ब्लर आई, यानी कि आपको सर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको जो मैंने बताया आँख से दिखना नॉर्मल कमज़ोर हो जाए, नॉर्मल यानी कि जो होता है उससे ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। आपकी देखने की सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। ये आपके 4 जो है ना मैंने आपको बताया, ये 4 समस्याएं आपके साथ जुड़ जाएंगी, जो आपका मसल्स क्रैम्प्स, ड्राई मसल्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएंगे, ड्राई को हल्की खांसी आने लगेगी, डिजीनेस होना शुरू हो जाएगी, और जो है ना डायरिया यानी कि लैट्रिन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फैटिज जो है ना कॉन्स्टिपेशन, ये फैटिज जो है ना ये कौन पे हेडेज यानी सर दर्द होने लगेगा, ब्लर आइज यानी कि आँखों से दिखने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन, ये आप मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ ऐसा होना आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान से रखना है, समझना है, आपको ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको होती है और आप इग्नोर कर देते तो फिर आपको सालों लगेंगे, कई साल लग जाएंगे इसको रिकवर करने में, ठीक है। अब यह सवाल आता है क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अब ये सवाल आता है क्या आप मेडिसिन इसमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। नहीं, ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अब आता है क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अगर चलिए जानते हैं कि अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो हमको जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड, क्योंकि मेडिसिन लेने का मतलब यही होता है कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें यूज़ करने से, मेडिसिन यूज़ करने से हमको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसका कोई जिक्र नहीं है कि मेडिसिन लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मेडिसिन नहीं लेते हैं तो हमको प्रॉब्लम आ सकती है, जो मैंने आपको पीछे बता दी है, ठीक है। मसल्स क्रैम्प्स ये है ना, ये सारी जो समस्याएँ ये मेडिसिन
के नहीं लेने के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इसमें कितना प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम। इसमें 2 स्टेप होते हैं जो मैं आपको 2-3 स्टेप बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है टाइम पर खाना सोना। ठीक है फ्रेंड, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर आप टाइम पर सोते हैं तो आपको हेडेक होने की समस्या कम होगी। सेकेंड स्टेप है टाइम पर खाना खाना। अगर आप टाइम पर खाना खाते हैं तो आपको हेडेक होने की समस्या कम हो जाएगी। और थर्ड स्टेप है योगा करना और रनिंग करना। ठीक है, योगा और रनिंग आप टाइम पर करते हैं तो आपको हेडेक होने की संभावना कम हो जाएगी। और चौथा स्टेप जो है आपका लाइफ स्टाइल चेंज करना। ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंज करने का मतलब यही बनता है फ्रेंड, जो आप जो है ना, आपको खाना सोना और ये सारी चीज़ें, योगा, यही आपको अपनी लाइफ में जो है ना लाना पड़ेगा, तभी आप जाकर के अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकते। ठीक है फ्रेंड, और एक महत्वपूर्ण जानकारी फ्रेंड मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपकी किडनी फेल हो रही है तो आपको नॉर्मल अगर फेल है तो आपको पता नहीं चलेगा कुछ परसेंट। ठीक है, आपको तभी पूरा कंप्लीट पता चलेगा जब वो 60 से 70% फेल हो चुकी होती, किडनी डैमेज हो चुकी होती है। ठीक है, 60-70% डैमेज होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी किडनी डैमेज हो चुकी है। ठीक है, तभी इसके सिम्टम्स पता चलते हैं जब 60-70% डैमेज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, और इसी के चलते पेशेंट को हार्ट अटैक आने की भी संभावना बढ़ जाती है और हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी जो है ना प्रॉब्लम में आ जाती है। ठीक है, काम नहीं करती है। ठीक है, हमें थकावट, कमजोरी, वीकनेस, आंखों से कम दिखना और कई तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। 60-70% किडनी डैमेज होने पर पता चलता है। तो इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम फ्रेंड समझ में आती है तो आप टाइम पर जो है ना ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर टाइम पर ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको ये समस्याएं आगे नहीं मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड, तो मेरी वही रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप किसी भी तरह का नशा ना करें, पान, पुड़िया, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, शराब, इससे हमेशा दूर रहें कि हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है और हमको समाज में बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती है गुटखा, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की वजह। ठीक है, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। और आज के लिए फ्रेंड हमारा वीडियो इतना ही है आपके लिए। चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।